राम दोस्तों, राम अवतार का दूसरा कारण क्या था? मनु और शत्रुपा की तपस्या। जानिए। भगवान शिव ने पार्वती जी को भगवान के राम रूप में अवतार लेने का दूसरा कारण बताया था। भगवान शिव माता पार्वती को भगवान के अवतार लेने के कारणों पर कथा सुना रहे हैं। मित्रों, यह संवाद यज्ञ वाल्क्य मुनि ने भारद्वाज मुनि को सुनाया था कि किस तरह भगवान शिव ने पार्वती को राम कथा सुनाई थी। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि भगवान के अवतार लेने का दूसरा कारण मनु जी और शत्रुपा जी की तपस्या थी। महाराज मनु लंबे समय तक राजपाट करते रहे और चौथेपन में अपने पुत्रों को राज्य सौंप कर तीर्थों के दर्शन करने के लिए निकल गए। तीर्थों के दर्शन किए, ऋषि मुनियों के दर्शन किए, इसके पश्चात तपस्या के लिए जाने लगे। किसी ने मनु महाराज से पूछा, तपस्या के लिए क्यों जा रहे हो? मनु महाराज ने कहा कि भगवान के दर्शन की इच्छा है। पूछने वालों ने कहा कि भगवान तो इंद्रियों का विषय है नहीं, भगवान तो इंद्रियों का विषय है नहीं, यह निर्गुण निराकार ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियां उनके दर्शन पाने में सक्षम नहीं है, फिर तुम उनके दर्शन कैसे कर पाओगे? मनु जी ने कहा कि यह सत्य है कि इंद्रियां भगवान तक नहीं पहुंच सकती है, किंतु यदि भगवान चाहे तो वह तो इंद्रियों तक पहुंच सकते हैं। भगवान हमें दर्शन आवश्यक देंगे, क्योंकि सुना है भगवान तो भगत के वश में रहते हैं। इस तरह मनु जी और शत्रुपा जी वन में तपस्या करने लगे। मनु शत्रुपा जी ने कठोर तपस्या की। कई दिन बीत गए। ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार उनके पास आए और कहा वरदान मांगो, किंतु उन्होंने अपनी तपस्या भंग नहीं की और ना ही वरदान मांगा। शरीर सूख गया, हड्डियों का ढांचा रह गया। बहुत लंबे अंतराल के बाद एक दिन आकाशवाणी हुई, क्या चाहते हो? वरदान मांगो। मुनि जी ने कहा, हमें वरदान नहीं मांगना, हम अपने घर जा रहे हैं। हमने तो सुना है कि आप अपने भक्तों के हृदय के विचार जान लेते हो, फिर यह क्यों पूछ रहे हो कि क्या चाहते हो? क्या आपको नहीं मालूम है कि हम क्या चाहते हैं? भगवान ने कहा, जानता हूँ, तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो, किंतु मैं तुम्हें दर्शन देने में असमर्थ हूँ। मनु जी ने कहा, आप असमर्थ क्यों हो? किसने असमर्थ किया है आपको? भगवान बोले, तुमने। मनु जी ने कहा, क्या आपके अनेक भक्त हैं, आपके उन्हें दर्शन दिए, क्या यह सत्य नहीं है? भगवान ने कहा कि यह सत्य है, मैंने उन्हें दर्शन दिए हैं, किंतु तुम्हें दर्शन देने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि तुम जो तपस्या कर रहे हो वो निर्गुण निराकार ब्रह्मा की तपस्या कर रहे हो, जो निर्गुण है, निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है। वह आकार रूप में तुम्हें दर्शन दे सकता है। जिन भक्तों को मैंने दर्शन दिए उन्होंने अपने मन से मेरा रूप बनाया था, तब मैंने उनको उस रूप में दर्शन दिया है। तुमने मेरा कोई रूप नहीं बनाया, इसलिए दर्शन देने में असमर्थ हूँ। मनु महाराज ने कहा, हाँ, आवश्यक यह भूल तो हमसे हुई है। क्या हम अभी आपका कोई रूप बना लें तो क्या आप दर्शन हो जाएंगे? भगवान ने कहा, आवश्यक हो जाएंगे। तब मनु महाराज ने प्रार्थना की कि जो रूप भगवान शिव के मन में बसता है, जिस रूप का भगवान शिव गुणगान करते हैं, उसी रूप का दर्शन चाहिए। भगवान ने कहा, तदास्तु, और भगवान तुरंत वहां मनु शत्रुपा जी के सामने शंख चक्र सहित चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। मनु जी और शत्रुपा जी ने भगवान के दर्शन करके उनके चरणों की वंदना की, प्रार्थना की, बहुत आनंद हुए। फिर भगवान ने उनसे कहा कि अब वरदान मांगो। राजा मनु अपने मन में बड़ा संकोच कर रहे हैं, चाहते तो हैं पुत्र रूप में भगवान को पाना, किंतु कहने में संकुचा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं कि तुम मेरे यहाँ पुत्र बन करके आ जाओ। फिर सकुचाते हुए कहा कि मैं तुम्हारे जैसा ही पुत्र चाहता हूँ। भगवान राजा मनु के भाव को समझ चुके थे। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा दूसरा कहाँ से लाऊंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। महाराज मनु बहुत प्रसन्न हुए।
फिर भगवान ने शत्रुपा जी से पूछा, देवी तुम वरदान मांगो। रानी शत्रुपा जी ने कहा कि प्रभु चतुर राजा ने जो वरदान मांगा है उसमें ही मेरी सहमति है, मैं भी यही चाहती हूँ। हाँ, इसके अतिरिक्त मुझे यह वरदान दे दीजिए कि जब आप हमारे यहाँ जन्म लो तब माता बनने का सौभाग्य मुझे मिले और मेरी स्मृति बनी रहे कि आप भगवान हो, भगवान का मेरे घर में जन्म हो। भगवान ने तदास्तु कहा। इतने में ही राजा मनु ने भगवान श्री नारायण हरि से कहा, प्रभु रानी शत्रुपा जी जो चाहे मेरे वरदान में सम्मिलित है, किंतु मैं इनके वरदान में सम्मिलित नहीं हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि जब आपका हमारे यहाँ पर जन्म हो तब मेरे हृदय में यह ज्ञान ना रहे कि तुम भगवान हो, केवल मैं तुम्हें पुत्र के रूप में ही देखूं और आपके चरणों में मेरा अनुराग हो जाए। भगवान ने कहा, राजा क्या तुम उल्टी गंगा बहाओगे? पिता तो पुत्र के लिए पूजनीय होता है। जब तुम्हारा पुत्र बनकर के मैं आऊंगा तो तुम्हारे चरणों में अनुराग तो मेरा होना चाहिए, क्योंकि पिता तो पुत्र के लिए पूजनीय होता है और तुम पिता होकर पुत्र के चरणों में अनुराग होना मांग रहे हो। राजा मनु ने कहा, प्रभु कोई मुझे कुछ भी कहे, समाज चाहे मुझे मूर्ख समझे, किंतु मैं चाहता तो यही हूँ। ज्ञान तो मुझ में अभी भी था जो तपस्या करने आ गया, किंतु मन के ऊपर काबू नहीं रहा और मैं वरदान आपसे यही मांग रहा हूँ कि आपके चरणों में अनुराग हो जाएगी, और यदि आपके चरणों में मेरा अनुराग हो जाएगा तो फिर मुझे और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, वह सब जिम्मेदारी फिर आपकी रहेगी। मैं तो यही चाहता हूँ कि केवल आपको अपने पुत्र रूप में देखूं और आपसे अलग होने का यदि अवसर आए तो मेरे प्राण निकल जाए, तो मुझे यह ज्ञान ही न रहे कि आप भगवान हो। आपके बिना मैं जीवित नहीं रहूँगा। बस मैं केवल इतना चाहता हूँ कि भगवान ने मनु जी और शत्रुपा जी को तदास्तु कहा और कहा कि तुम जाकर अपना राजपाट संभालो, अवसर आने पर मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। यह वरदान देकर भगवान नारायण अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी प्रसन्न होकर वापस चले गए और फिर एक समय आया जब त्रेता युग में मनु, शत्रुपा जी, दशरथ जी और कौशल्या जी के रूप में अवधपुरी के राजा रानी हुए। तब भगवान ने उनके यहाँ राम रूप में अवतार लिया। तो इस तरह से राम जी का दूसरा अवतार हुआ। राजा प्रताप भानु की कथा, रावण के पूर्व जन्म की कथा सुनिए। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि भगवान नारायण ने किन किन कारणों से मानव रूप में जन्म लिया। जन्म लेने का तीसरा कारण राजा प्रताप भानु की कथा है। यह प्रसंग जन्म लेने का तीसरा कारण राजा प्रताप भानु की कथा है। यह प्रसंग याज्ञवल्क्य मुनि ने भारद्वाज मुनि को सुनाया था। श्री रामचरितमानस में यह एक प्रसंग है कि जब यह आता है कि हमें लगता है कि हम भगवान राम कथा से दूर हो गए। ब्राह्मणों के द्वारा बिना विचारे राजा प्रताप भानु को श्राप दिया और जिसके कारण यह रावण हुआ। मानव मन की कितनी इच्छाएं रहती हैं और जब विनाश काल होता है तो बुद्धि किस प्रकार विपरीत हो जाती है। यही इस कथा का संदेश है। कौशल देश का सत्यकेतु का पुत्र प्रताप भानु राजा बहुत प्रतापी राजा था। वह चक्रवर्ती सम्राट था। उसने युद्ध में कई राजाओं को पराजित किया। एक बार वह अपने घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने गया। शिकार के पीछे पीछे वीरान जंगल में पहुंच गया। रास्ता भटक गया। उसी समय उसे एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। वह वहां गया तो वह महात्मा कपटी मुनि था। पहले भी वह राजा ही था, किंतु जब प्रताप भानु ने उसे युद्ध में पराजित कर दिया तब वह अपना सब कुछ हार कर जंगल में चला गया और प्रताप भानु से बदला लेने के उद्देश्य से वह वहां साधु के रूप में रहने लगा। प्रताप भानु वहां पहुंचा तो उसे कपटी महात्मा ने प्रताप भानु से पूछा, तुम कौन हो? देखने में तो सम्राट लगते हो। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है कि देखो संगति का कितना प्रभाव होता है। प्रताप भानु ने पहले
कभी झूठ नहीं बोला था, किंतु जैसे ही उस नकली महात्मा के पास पहुंचे तो झूठ बोला कि मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूँ। वह नकली महात्मा प्रताप भानु को पहचान गया, किंतु प्रताप भानु उसको नहीं पहचान पाया। उस मुनि ने कारण पूछा कि यहाँ कैसे आए, तो राजा ने अपने आने का कारण बताया कि वह किस तरह से रास्ता भटक गया। इसके पश्चात उनका सत्संग आरंभ हुआ। प्रताप भानु की बुद्धि विपरीत थी। उसने ना तो उससे आत्मा के बारे में पूछा, ना परमात्मा के बारे में पूछा। शुरुआत यहाँ से की कि उसका नाम क्या है। संत जन कहते हैं कि ऐसे नकली साधुओं के सत्संग भी नाम और शरीर से ही शुरू होते हैं। वह महात्मा तो इसी विषय पर सत्संग करना चाह रहा था। उसने कहा, तुम क्या करोगे यह जानकर? अभी तुम मेरा नाम पूछ रहे हो, फिर क्या नहीं और क्या पूछोगे? पता नहीं क्या पूछोगे। मैं अपने आप को छुपा कर रखता हूँ, कभी किसी को दर्शन नहीं देता हूँ। अब तुम अचानक यहाँ आ ही गए हो तो सब कुछ बताना पड़ रहा है। मेरा नाम एक तनु है। प्रताप भानु को यह नाम सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। यह नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। प्रताप भानु ने कहा कि बाबा, इसने अपने इस नाम का अर्थ क्या है? नकली महात्मा कहने लगा कि एक तनु का अर्थ है कि जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से ही मैं इसी शरीर में हूँ। मेरे सामने कितनी ही बार प्रलय हो गया है, किंतु मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। प्रताप भानु ने कहा कि क्या यह संभव है? उसने कहा, बिल्कुल संभव है। तपस्या के बल पर, ज्ञान के बल पर मैं यही सब तो यहाँ रहकर सह रहा हूँ। प्रताप भानु ने जाना कि कोई सिद्ध महात्मा है, तो कहा कि महाराज, मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं प्रताप भानु का मंत्री हूँ। कपटी मुनि कहने लगा, मैं जानता हूँ, तुम बहुत चतुर हो। मैं तो जान गया था कि तुम राजा प्रताप भानु हो। मैं तो तुम्हारे बाप को भी जानता हूँ। तुम सत्यकेतु के पुत्र हो। अब तो राजा को पूरा विश्वास हो गया कि महात्मा सिद्ध है। ऐसे सिद्ध महात्मा से कुछ हासिल करना चाहिए। प्रताप भानु ने कहा कि बाबा, आप इतने सिद्ध पुरुष हो तो मुझे आपका सेवक समझकर कुछ दे दीजिए। कपटी मुनि ने कहा कि बिल्कुल मांगो, जो मांगोगे वह मिलेगा। संत जन कहते हैं कि दो लोगों को किसी को कुछ देने में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो वह परमात्मा जिसके पास अनंत भंडार है और जो मांगता है सो मिल जाता है, और दूसरा वह जिसे किसी को देना ही नहीं है, केवल हाँ करना है, झूठा आदमी। तो वह मुनि तो झूठा था, इसे कुछ देना तो था नहीं। तो प्रताप भानु से कह दिया, मांग जो मांगना चाहता है। अब प्रताप भानु शुरू हुआ कि महाराज, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं बुढ़ा नहीं हूँ, हमेशा जवान बनकर रहूं। बुढ़ापे में बड़ी दिक्कत होती है। महात्मा ने कहा, तदास्तु, जाओ, तुम्हारा बुढ़ापा नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद प्रताप भानु ने मन में विचार किया। मन में सोचा, ऐसा ना हो बुढ़ापा ना आए, जवानी ही खत्म हो जाए, जवानी में ही खत्म हो जाऊं। तो यह वरदान मांगा कि श्राप, तो यह वरदान है या श्राप? प्रताप भानु ने दूसरा प्रश्न किया, महाराज, मृत्यु तो आ सकती है। महात्मा बोला, हाँ, वह तो आ सकती है। तो महाराज, मुझे एक वरदान और दे दो कि कभी मृत्यु ना आए। महात्मा बोला, जाओ, नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? बोला कि जैसे मेरी नहीं आई वैसे तुम्हारी भी नहीं आएगी। अब प्रताप भानु बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर मन में विचार आया कि एक बात पूछूं, बीमारी तो आ सकती है? महात्मा बोला, हाँ, बीमारी तो आ सकती है। तो महाराज, एक वरदान और दे दो, कभी बीमारी ना आए। नकली महात्मा ने कहा, जाओ, बीमारी भी नहीं आएगी। फिर प्रश्न किया, युद्ध में कोई हरा तो नहीं सकेगा? मुनि ने कहा, हाँ, हार जीत तो होती रहती है। तो महाराज, एक वरदान और दे दो, युद्ध में कोई मुझे हरा ना सके। महात्मा ने कह दिया, जाओ। मुनि जानता था देना लेना तो कुछ है नहीं, हाँ कहने में क्या बिगड़ता है। प्रताप भानु प्रसन्न हो गया। प्रताप भानु ने फिर प्रश्न किया, महाराज, एक वरदान और, केवल मेरे सिवा और कोई दूसरा राजा ना रहे। मुनि ने कहा, तदास्तु। प्रताप भानु की इच्छा अभी भी पूरी नहीं हुई। फिर कहा, महाराज, दूसरा कोई राजा तो नहीं रहेगा?
किंतु मेरे शत्रु तो रहेंगे। मुनि ने कहा, शत्रु तो रहेंगे तो महाराज एक वरदान और दीजिए, मेरे कोई शत्रु ना रहे, बुढ़ापा ना आए, रोग ना आए, दूसरा कोई राजा ना हो, युद्ध में कोई मुझे हरा ना सके और मेरा कोई शत्रु न रहे। तो इतने सारे वरदान मिलने पर प्रताप भानु बहुत खुश हो गया। बस हो गया। संत कहते हैं कि यह विषय केवल प्रताप भानु का ही नहीं, यदि ऐसा हमारे समक्ष भी आ जाए तो हमारे अंदर की इच्छाएं का अनंत भंडार है, कभी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती और इस इच्छा के कारण ही हमारा इस जगत में आना जाना लगा रहता है। जब कपटी मुनि ने जान लिया कि प्रताप भानु पूरी तरह से मेरे बस में हो गया है, तो उसने कहा कि तुमसे काल भी डरेगा, काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, किंतु अभी तक तुम लेकिन कर रहे हो। अब मेरा भी एक लेकिन सुन लो, तुम्हारा और तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, किंतु ब्राह्मणों को बस में करना पड़ेगा। ब्राह्मणों पर तुम्हारा बस नहीं चलता है, क्योंकि ब्राह्मणों के पास उनकी तपस्या का बल रहता है, ज्ञान का बल रहता है, इसलिए तुम उनको बस में करो। तुलसीदास जी इस प्रसंगा के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि हमारे मस्तिष्क को ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण ज्ञानी होता है, वैराग्यवान होता है, बुद्धि की प्रबलता होती है, तो इसके अनुसार हमें चलना चाहिए। शास्त्रों में इन्होंने तो वर्णन किया है, उसका हमें अनुसरण करना है। किंतु कपटी मुनि ने प्रताप भानु को उल्टा ज्ञान दिया कि तुम इनके अनुसार मत चलो, इनको अपने काबू में करो और अपने अनुसार इनको चलाओ। प्रताप भानु ने पूछा कि इसका उपाय क्या है। उसका उपाय मुनि ने बताया कि कुछ खिला पिलाकर इसको बस में करो, 1 वर्ष तक इनको निमंत्रण दो, भोजन कराओ, मैं तुम्हारे पुरोहित का हरण कर लाऊंगा और उसके स्थान पर मैं पुरोहित बनकर आऊंगा। मैं भोजन बनाऊंगा, तुम भोजन परोसना। 1 साल भर तक करेंगे और यह ब्राह्मण हमारे बस में हो जाएंगे। राजा ने यह स्वीकार कर लिया। फिर कपटी मुनि बोला, अब तुम थक गए हो, विश्राम करो, मैं तुम्हारे घोड़े सहित सोते हुए ही तुम्हारे महल में पहुंचा दूंगा। अब तुम्हारी मुलाकात आज से 3 दिन बाद होगी। मैं आऊंगा, तुम मुझे पहचान लेना। इस सारी कथा को जो इस कपटी मुनि का मित्र था, कालकेतु, वह राक्षस था, वह सब कुछ सुन रहा था। जैसे ही प्रताप भानु निंद्रा में हो गए, कालकेतु कपटी मुनि के पास आया और कहा, अब तुम्हारा काम बन जाएगा, तुमने पूरी भूमिका बना दी है, बाकी काम आप मेरे ऊपर छोड़ो, मैं सब कर लूंगा। इस तरह से कालकेतु राक्षस राजा को घोड़े सहित उसके नगर में छोड़ आया। राजा को महल में सुलाया, घोड़े को गौशाला में बांधा, उसके पुरोहित का हरण किया। प्रातःकाल राजा उठा तो उसने देखा कि इस चमत्कार को बड़ा अचंभित हुआ। कपटी मुनि ने प्रताप भानु से कह दिया कि यह हमारे बीच की वार्ता 4 कान तक पहुंची है, 6 कानों में न पहुंचे। तुम यह सब किसी को बताना मत। इसलिए प्रताप भानु प्रातःकाल जल्दी उठकर फिर से जंगल में चला गया ताकि कोई जान नहीं पाए और दोपहर बाद लौट कर आया। नगर की प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई। राजा आ गए। आगे 3 दिन वही कालकेतु राक्षस आया। उसने मायामयी रसोई बनाई। माया जो नहीं है और दिखाई दे उसने मांसाहारी भोजन बनाया। राजा ने पूरे नगर के ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया और जैसे ही ब्राह्मण लोग भोजन करने लगे, आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों इस भोजन को मत खाना, इसमें मांस मिला हुआ है। ब्राह्मणों ने भोजन नहीं किया और राजा को श्राप दे दिया कि राक्षस हो जाओ। और फिर आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों राजा को श्राप देने में विचार नहीं किया। फिर आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों राजा को श्राप देने में विचार नहीं किया। राजा प्रताप भानु ने जाकर देखा कि वहां न तो कोई रसोई थी और न ही रसोईया। पूरी कहानी ब्राह्मणों को बताई गई
कि वह किस तरह से भ्रमित हुआ, किंतु ब्राह्मणों का श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। आकाशवाणी हुई कि तुम राक्षस होंगे, बलशाली और महान होगे। इन्हीं ब्राह्मणों के श्राप के कारण वह राजा प्रताप भानु रावण हुआ। यह प्रसंग वाल्मीकि जी ने भारद्वाज मुनि को सुनाया था। तो इस तरह से प्रताप भानु रावण हुए। अब सवाल ये आता है कि प्रताप भानु धर्मात्मा थे तो रावण कैसे हुए। तो सुनिए मित्रों, राम कथा एक ऐसा ग्रंथ है जिसे बार बार पढ़ना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि यदि भवसागर से पार होना है तो राम नाम रूपी इस नौका में बैठ जाओ, आवश्यक पार हो जाओगे। तुलसीदास जी ने हमारे जीवन की उपमा सागर से दी है। जिस तरह सागर में उथल पुथल होती रहती है, उसी तरह हमारे जीवन में भी उथल पुथल होती रहती है। जिस तरह समुद्र को नौका में बैठकर पार किया जाता है, उसी तरह हमारे इस जीवन को सफल बनाना है। इस संसार रूपी भवसागर से पार होना है तो राम नाम का आश्रय लेकर इसमें बैठ जाइए, आवश्यक पार हो जाएंगे। इसमें आवश्यकता है श्रद्धा और विश्वास की। पिछली वीडियो में हमने सबने प्रताप भानु की कथा सुनी थी। मनुष्य का स्वभाव बदलता नहीं है, वह जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है। ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रताप भानु राजा दूसरे जन्म में रावण हुआ। प्रवृत्ति यही रही। कई वर्ष तक तपस्या की और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और पूछा वरदान मांगो, तब वरदान वही मांगा कि मैं किसी के मारे ना मरूं। यही प्रवृत्ति जब वह प्रताप भानु था तब भी यही थी, और तब वह रावण बन गया तब भी यही प्रवृत्ति है। तब भी प्रताप भानु ने कपटी मुनि से यही कहा था कि मैं किसी के मारे ना मरूं, मुझे कोई मार ना सके, मुझे कोई रोग ना आए, मुझे बुढ़ापा ना आए। यही प्रवृत्ति हमारे जन्म में रही है। विधि का विधान अटल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ब्राह्मणों ने बिना विचार किए प्रताप भानु राजा को श्राप दिया था, और यह आकाशवाणी भी हुई थी कि ब्राह्मणों तुमने श्राप विचार करके नहीं दिया, बिना विचारे दिया है। और रावण जब राक्षस रूप में हुआ तो उसने सबसे पहले ब्राह्मणों को ही सताना आरंभ किया। रावण ने निर्दोष ब्राह्मणों को सताया, कारण प्रताप भानु भी निर्दोष था। प्रताप भानु भी निर्दोष था। जब निर्दोष को बिना विचारे ब्राह्मण ने श्राप दिया था तो यह रावण इन्हें सताने में विचार क्यों करेगा। किसी ने संत श्री से यह प्रश्न किया कि प्रताप भानु तो इतना धर्मात्मा था, इतना पुण्य आत्मा था, फिर उसे रावण क्यों बनाया गया। संत ने उत्तर दिया कि रावण कोई साधारण नहीं था, उसे मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। भगवान के भगत होने के लिए कुछ योग्यता हो या ना हो, किंतु भगवान का दुश्मन होने के लिए कम से कम प्रताप भानु जितनी योग्यताएं तो होनी ही चाहिए। राजा प्रताप भानु का छोटा भाई कुंभकर्ण के रूप में हुआ और प्रताप भानु का मंत्री हरिमर्दन विभीषण जी के रूप में हुए। तीनों भाइयों ने मिलकर कठोर तपस्या की। तीनों भाइयों ने मिलकर कठोर तपस्या की। तो मित्रों, इस तरह से रावण प्रताप भानु जो है रावण बना था। रावण की तपस्या और उसके अत्याचार, रावण की कठोर तपस्या और उसके अत्याचार के बारे में बता रही हूँ। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं आप कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने मिलकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी और मैं उन्हें वरदान देने गए। ब्रह्मा जी ने रावण से कहा पुत्र वरदान मांगो। रावण ने कहा मुझे वरदान यह चाहिए कि मैं किसी के मारे से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा यह नहीं हो सकता, मैं जानता था तुम यही वरदान मांगोगे, इसलिए मैं तुम्हारे गुरु भगवान शिव को साथ में लेकर आया हूँ। इतना आवश्यक है, तुम अपनी स्वेच्छा से यह तय कर सकते हो कि तुम किसके हाथों मरना चाहते हो, हम तुम्हें वह वरदान दे देंगे।
रावण ने कहा कि मैं मनुष्य और वानर के हाथों मरूं, ऐसा वरदान मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा ने कहा तदास्तु। रावण ने मनुष्य और वानर के हाथों मरना स्वीकार इसलिए किया कि वह जानता था कि वानर तो मेरा आहार है, राक्षसों का आहार वानर होता है, उसे तो हम लोग खा ही जाएंगे, तो वह तो हमें मार नहीं सकते। और मनुष्य में मैं किसी को रहने नहीं दूंगा, सबको राक्षस बना दूंगा। राजा मनु के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य उसे माना जाता है जो अपने 16 संस्कारों से युक्त हो। मनुष्य की वह परिभाषा है, अन्यथा देखने में चाहे वह मनुष्य लगे, किंतु संस्कार विहीन व्यक्ति पशु के समान ही होते हैं। रावण ने यही विचार करके यह वरदान मांगा कि मैं किसी को मनुष्य रहने नहीं दूंगा, उनका धर्म बिगाड़ दूंगा, उनकी पूजा पाठ भक्ति भजन सब बिगाड़ दूंगा। रावण को वरदान देने के पश्चात ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण से कहा वरदान मांगो। कुंभकर्ण वरदान मांगना चाह रहा था कि मैं 6 महीने खाऊं और 1 दिन विश्राम करूं। ब्रह्मा जी उसके इस भाव को जान गए थे। तब उन्होंने सरस्वती जी से कहा कि देवी कुछ कीजिए, यदि यह 6 महीने खाता रहा तो जगत को समाप्त कर देगा। तब सरस्वती जी ने कुंभकर्ण की जीवा पर बैठकर उसकी वाणी को बदल दिया। कुंभकर्ण ने 6 महीने खाने के समय पर 6 महीने सोने का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने तदास्तु कहा। इसके पश्चात ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास गए, कहा वरदान मांगो। विभीषण जी ने वरदान में भगवान की भक्ति मांगी। इस तरह तीनों भाइयों को वरदान देकर भगवान शिव और ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ और अपने चारों दिशाओं में आतंक फैलाना आरंभ कर दिया। उसी समय मैं दानव नाम का एक महाबली राक्षस था। उसने रावण के भय से अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ कर दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा त्रिकुट पर्वत पर सोने से मणियों से बनी हुई नगरी थी, जहां यक्ष निवास करते थे। रावण ने यक्षों को मारकर भगा दिया और उनसे लंका नगरी छीन ली। वहां रहने लगा। अपने कुटुंबी और सेना को उसने सुविधा अनुसार महल कुटिया बांट दिए। रावण ने कुबेर देवता पर आक्रमण किया, उसे पराजित करके उससे पुष्पक विमान छीन लिया। रावण के अत्याचार से चारों ओर भय व्याप्त था। सारे देवता रावण के डर से भयभीत थे। इंद्र देवता, चंद्र देवता, देवताओं का गुरु बृहस्पति सब रावण के दरबार में उपस्थित होते थे और रावण का एक साधारण नौकर इन देवताओं के बोलने पर उन्हें धमका देता था कि तुम चुप रहो, अधिक मत बोलो, यह रावण का दरबार है। एक दिन चंद्रमा कुछ बोलने लगा तो रावण के एक सेवक ने कहा, चंद्र, यह तुम्हारे मित्र इंद्र का दरबार नहीं है जो इतना अधिक बोल रहे हो, यह विश्व विजय महाराज रावण का दरबार है। यहाँ अधिक बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में है। यदि किसी को इस प्रसंग पर आपत्ति हो तो वाल्मीकि रामायण का अध्ययन आवश्यक करें। चंद्रमा और इंद्र देव दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे। ऐसी बात नहीं है कि अवगुण मनुष्य में ही होते हैं, अवगुण तो देवी देवताओं में भी था। इंद्र और चंद्रदेव ने मिलकर बहुत षड्यंत्रकारी काम किए थे। इन दोनों ने मिलकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का शील भंग किया था। चंद्रमा बहुत सुंदर था। रूपवान होने के कारण इसने अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को अपने घर में रख लिया था। बृहस्पति गुरु की पत्नी और चंद्रमा के द्वारा एक संतान का जन्म हुआ था। गुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को चंद्रमा के यहाँ से वापस लाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। यह कथा देवी पुराण में आती है। इसमें भी इंद्र ने चंद्रमा का सहयोग किया था और भी चंद्र और इंद्र ने मिलकर कई अनैतिक कार्य किए हैं। पुराणों में इसका वर्णन है। देवताओं के गुरु बृहस्पति का भी यही हाल था और
तो और भगवान शिव भी रावण के यहाँ पूजन करवाने आते थे। रावण प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता था, किंतु वह शिवजी के यहाँ नहीं जाता था। शिवजी रावण के दरबार में स्वयं आते थे। किसी ने एक दिन भगवान शिव से पूछा, क्या आपको भी रावण से डर लगता है? भगवान शिव ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ आता हूँ, इसका कारण यह है कि यदि मैं समय पर यहाँ ना आऊं तो यह मेरे वहाँ क्लास पर पहुँच जाता है और पर्वत को उठा लेता है, पर्वत को उठाकर डगमगाता है। पार्वती डरती है, कहती है इसे यहाँ मत आने दिया करो, आप ही वहाँ चले जाया करो। कभी कभी तो मेरे सामने उपस्थित हो जाता है और अपने सिर काट कर मेरे चरणों में डालता है और फिर कहता है मुझे यह वरदान दो, वह वरदान दो। मेरे यहाँ आकर यह सब कुछ वह करता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और किसी के घर जाकर इस तरह का व्यवहार करे तो आप ही समझो क्या ठीक लगेगा। इसलिए मैं स्वयं यहाँ आ जाता हूँ। पृथ्वी माता इन राक्षसों का भार सहते सहते बहुत परेशान हो गई है। वह गौ माता का रूप धारण करके देवताओं के पास गई। इसके निवारण का कुछ उपाय ढूंढो, मैं बहुत परेशान हूँ। इन राक्षसों का भार अब नहीं मैं सह सकती। सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसका उपाय मेरे पास नहीं है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि मैं भी इन देवताओं के बीच उपस्थित था। देवताओं में दो दल बन गए। क्या किया जाए? सबने मिलकर यह तय किया कि भगवान के पास चला जाए। प्रश्न यह था कि भगवान मिलेंगे कहाँ? कोई कहता है कि भगवान बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता है कि है ही नहीं भगवान, तो कोई कहता कि क्षीर सागर में मिलेंगे। इस तरह से सब की सब आपस में मीटिंग करने लगे। सब के सब आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान मिलेंगे कहाँ। गुरु माता अरुंधति जी ने राजा दशरथ से क्या कहा? ऐसा क्या कहा कि राजा दशरथ को बहुत गल्यानी हुई। गुरु माता अरुंधति ने राजा दशरथ को ऐसा क्या कहा था जो राजा दशरथ को बहुत गल्यानी हुई थी? तो सुनिए क्या कहा था। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। रावण के अत्याचारों से पृथ्वी माता बहुत परेशान हो चुकी है। पृथ्वी माता इन राक्षसों का भार सहते सहते बहुत परेशान हो गई। तब गौ माता का रूप धारण करके देवताओं के पास गई, तो देवताओं ने सब मिलकर इसके निवारण की मीटिंग बैठाई है। देवताओं में दो दल बन गए। क्या किया जाए? सबने मिलकर यह तय किया कि भगवान के पास चला जाना चाहिए। यह प्रश्न था कि भगवान मिलेंगे कहाँ? कोई कहता वहाँ मिलेंगे, कोई कहता यहाँ मिलेंगे, कोई कहता है ही नहीं। तो इसके लिए सभी आपस में बातें कर रहे हैं। तब माता दूसरे कहने लगे भगवान है ही। माता लक्ष्मी का जन्म समुद्र से हुआ है। क्षीर सागर भगवान की ससुराल है, उनके वहाँ मिलने की अधिक संभावना है। भगवान शिव ने उनसे कहा कि भगवान तो हर जगह उपस्थित रहते हैं, केवल प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तब मेरे कहे अनुसार सब ने वहाँ भगवान की स्तुति की और भगवान नारायण प्रकट हो गए। सब ने अपनी अपनी विपदा भगवान को बताई। भगवान ने कहा कि मैं इसका निवारण अवश्य करूँगा, मैं अवतार लूँगा और रावण को समाप्त करूँगा। देवताओं ने कहा, प्रभु केवल रावण को ही नहीं, उसके पुत्र और संबंधी भी बहुत भयानक है। भगवान ने कहा, मैं सभी राक्षसों का नाश कर दूंगा, इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, तुम निश्चित रहो। इस तरह भगवान सभी देवताओं को आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सब देवता अपने अपने स्थान पर पहुंचकर भगवान के जन्म की प्रतीक्षा करने लगे। इधर रावण के अत्याचार से देव, मानव, गंधर्व सब बहुत भयभीत रहते थे।
उधर माता लक्ष्मी ने भगवान हरि से कहा कि आपने किसी को उनके घर मनुष्य रूप में अवतार लेने का वचन दिया है, क्या आप अपने इन वचनों का पालन नहीं करोगे? भगवान कहने लगे, हाँ, अपने वचनों का पालन मैं अवश्य करूंगा, किंतु शास्त्रों की परंपरा का निर्वहन करना भी तो मुझे करना है। राजा दशरथ जब तक अपने गुरु के पास संतान प्राप्ति के लिए नहीं जाएंगे तब तक मैं उनके यहाँ जन्म नहीं ले सकता। कारण यदि बिना गुरु की कृपा के मैं किसी को मिल सकता हूँ, प्राप्त हो सकता हूँ, तो फिर गुरु की आवश्यकता ही क्या रहेगी। शास्त्रों में यह हमारी आस्था मर्यादा ही मिट जाएगी और कोई गुरु को महत्व को ही नहीं समझेगा कि गुरु की आवश्यकता क्या होती है। भगवान तो बिना गुरु के ही प्राप्त हो जाते। इसलिए महाराज दशरथ जब तक अपने गुरु के पास जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, मुझे प्राप्त करने के लिए गुरु के शरणागत नहीं होंगे, जब तक उनके गुरुदेव उन पर कृपा नहीं करेंगे, तब तक मैं उनके यहाँ जन्म नहीं लूंगा। इधर गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि तुम्हारे शिष्य राजा दशरथ के यहाँ अब तक कोई संतान नहीं है, क्या आप उन पर कृपा नहीं करोगे? क्या उनके यहाँ संतान नहीं होगी? गुरु वशिष्ठ जी ने भी अरुंधति जी से यही कहा कि अभी राजा दशरथ ने मुझसे पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्त करने के लिए आग्रह ही नहीं किया है, कभी यह विषय रखा ही नहीं है कि मेरे यहाँ संतान नहीं है या मैं संतान नहीं होने से दुखी हूँ। जब तक राजा दशरथ के मन में पुत्र की लालसा पैदा नहीं होगी तब तक मैं उन्हें पुत्र प्राप्ति का यत्न नहीं बताऊंगा। माता अरुंधति जी ने कहा कि राजा के मन में पुत्र की लालसा प्रकट करना यह साधारण काम मैं करूंगी। गुरु जी ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो उनके यहाँ मैं पुत्र प्राप्त कर दूंगा। और एक दिन माता अरुंधति जी माता दशरथ के घर राजमहल में गई। राजा ने गुरु माता को प्रणाम किया, कुशलता पूछी, आदर सत्कार किया। गुरु माता अरुंधति जी ने अपने साथ लिए हुए बालक को, पुत्र को चिमटी मार दी। बालक जोर जोर से रोने लगा। राजा दशरथ ने माता अरुंधति जी से पूछा, यह बालक क्यों रो रहा है? अरुंधति जी ने कहा, राजन, यह बालक इसलिए रो रहा है कि मेरा परिवार तो इस राजकुल का गुरु रहा है, हमारे कुल के सभी पुरोहित इसी कुल के गुरु रही हैं, किंतु राजा साहब के यहाँ तो कोई संतान ही नहीं है। आगे इनके वंश को कौन चलाएगा और मैं किसका गुरु रहूंगा? क्या मुझे गुरु रहने का सौभाग्य प्राप्त ही नहीं होगा? यह विचार करके यह बालक रो रहा है। माता अरुंधति जी की इस साधारण बात ने राजा दशरथ पर बड़ा असाधारण प्रभाव डाला। महाराज दशरथ के मन में बहुत गल्यानी हुई। गुरु माता अरुंधति जी की साधारण बात ने महाराज दशरथ जी पर असाधारण प्रभाव डाला। अरुंधति जी ने यह कहा था कि यह बालक इसलिए रो रहा है कि राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं है, इनके जाने के बाद मैं किसका गुरु बनूंगा? दशरथ जी के मन में बड़ी गल्यानी हुई और वह अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। दशरथ जी ने अपना सुख और दुख दोनों गुरु जी को सुनाया। गुरु जी ने पूछा, सुख क्या है और दुख क्या है? दशरथ जी कहने लगे, महाराज, जीवन में सब कुछ पाया है किंतु चौथापन आ गया, संतान नहीं है, यह दुख है। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हें चौथेपन तक संतान नहीं दी है, तो अब तुम्हें 4 रूप में आना पड़ेगा। अब उन्हें 4 रूप में आना पड़ेगा, तुम्हारे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा। दशरथ जी यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, गुरुजी, मुझे करना क्या है? गुरुजी ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना, अब जो कुछ करना है वो मुझे ही करना है। तो इस तरह माता अरुंधति जी ने राजा दशरथ से कहा कि गुरु हमारा पोता इसलिए रो रहा है कि आगे ये किसका गुरु बनेगा, आपके यहाँ तो कोई संतान नहीं है। तो उनकी बात सुनकर राजा दशरथ को बहुत गल्यानी हुई। तो आज की कथा इतनी ही।
कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम दोस्तों।